एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर। शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे खेल तो अब अमित शाह का ऊपर से आया आदेश। ममता बनर्जी के साथ जानिए क्यों कांप गया बांग्लादेश। 48 घंटे में बंगाल में क्या होने जा रहा, घुसपैठियों में भगदड़ मच गई। जिसका डर बांग्लादेश और दीदी को सता रहा था, वही कदम उठाया गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो क्या अगले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल का पूरा भूगोल बदलने वाला है? एक तरफ बंगाल के बब्बर शेर शुभेंदु अधिकारी खेल कर रहे हैं, तो अब दिल्ली से खुद चाणक्य अमित शाह का वो तगड़ा आदेश आ चुका है, जिसने सिर्फ दीदी की ही नींद नहीं उड़ाई, बल्कि पूरा बांग्लादेश कांप रहा है। आखिर शाह और शुभेंदु के इस खतरनाक चक्रव्यूह में ऐसा क्या है जिससे घुसपैठियों में भगदड़ मच गई? आज की इस रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे कि कैसे बंगाल में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करके ममता दीदी के सबसे बड़े वोट बैंक को ध्वस्त किया गया। क्यों इस एक फैसले से बांग्लादेश को अरबों का नुकसान होने वाला है। बस अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो होने जा रहा है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि बंगाल की राजनीति में इस वक्त वो भूचाल आ चुका है जिसकी उम्मीद दीदी ने दूर दूर तक नहीं की थी। दिल्ली से अमित शाह के ग्रीन सिग्नल के बाद बंगाल के बब्बर शेर शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ममता दीदी का पूरा राजनीतिक किला ढहने की कगार पर है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, तो बात की गहराई को समझिएगा। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तक ममता दीदी जिस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर अपनी सत्ता चमकाती थी, बंगाल की सत्ता पर राज करती थी, यूसीसी आते ही उस पर अब परमानेंट ताला लगने वाला है। इस कानून का सबसे बड़ा वार ममता बनर्जी के उस खास कोर वोट बैंक पर है जिसे खुश करने के लिए तुष्टीकरण की हदें तक पार हुई। यूसीसी का मतलब चाहे कोई भी धर्म हो, अब सबके लिए शादी, तलाक, गोद लेना, जमीन जायदाद के नियम एक जैसे होंगे। यानी जो पर्सनल लॉ या शरिया के नाम पर अपनी मन मर्जी करते थे, महिलाओं का शोषण करते थे, वो खेल अब बंगाल में खत्म होने वाला है। यही वो तगड़ा झटका है जिससे ममता दीदी और उनकी पूरी पार्टी इस वक्त सख्ते में है। लेकिन कहानी सिर्फ दीदी तक नहीं सिमटी हुई, असली डर तो सीमा पार पहुंचा है। जैसे ही बंगाल में यूसीसी की सुगबुगाहट तेज हुई, बांग्लादेश के हुक्मरानों के भी पसीने छूटने लगे। वो हुक्मरान जो बुरी नजर पश्चिम बंगाल के जरिए भारत पर रखते थे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है अवैध घुसपैठियों पर होने वाला महा एक्शन। बात यह है कि यूसीसी सिर्फ एक सिविल कानून नहीं है, इसके साथ राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा और नियंत्रण के बेहद सख्त नियम जोड़े जा रहे हैं। अब तक होता क्या था? बांग्लादेश से अवैध रूप से लोग बॉर्डर पार करते थे, बंगाल आते थे, यहाँ के दलालों की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते थे, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनवाकर फिर यहाँ की तमाम सुविधाओं और सरकारी एड का फायदा उठाते थे और फिर सीधे ममता दीदी के पक्के वोटर बन जाते थे। लेकिन अब यूसीसी आने के बाद हर नागरिक का डेटाबेस एकदम कड़ा और पक्का हो जाएगा। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिससे पता चल जाएगा कि कौन कहाँ का मूल निवासी है और कौन बाहर से आकर अवैध शादियां करके यहाँ की नागरिकता और फायदे हड़प रहा है। जो लोग बॉर्डर पार करके यहाँ आए थे, उनके लिए अब जेल या सीधे डिपोर्टेशन यानी कि देश निकाले का रास्ता ही बचेगा। अब समझिए कि बांग्लादेश को इससे कितना बड़ा आर्थिक और सामाजिक नुकसान होने जा रहा है। देखिए, सीमा पार बैठे मानव तस्करों और घुसपैठियों के सिंडिकेट में ऐसी भगदड़ मची है कि वो अब जान बचाकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पर है। वहां नौकरी और संसाधनों की भारी किल्लत है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया और बंगाल में रह रहे लाखों अवैध घुसपैठियों या बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, तो बांग्लादेश पर ऐसा आर्थिक बोझ पड़ेगा कि वो चाहकर भी संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके आधे नागरिकों को तो पश्चिम बंगाल ही संभाल रहा है।
दूसरा बड़ा डर ये है कि जो करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति इन घुसपैठियों ने बंगाल में खड़ी कर दी, वो अब जब्त होने जा रही है। यानी कि रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर का पूरा साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह से बिखरता दिखेगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, जो विपक्ष और टीएमसी के नेता लगातार अफवाह फैला रहे हैं। क्या इस कानून से आम जनता का या फिर आदिवासियों को भी कोई नुकसान होगा? तो इसका सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। यूसीसी किसी भी देशभक्त नागरिक के अधिकार या यहाँ के असली नागरिक का हक नहीं छीनने वाला, बल्कि ये सबको बराबरी का हक देता है। अगर हम उत्तराखंड और असम के यूसीसी मॉडल को देखें तो केंद्र और बीजेपी सरकारों ने साफ कर दिया कि इसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों और जनजातीय समुदाय की परंपराओं का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए उन्हें छूट दी जाती है। उनकी संस्कृति को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर नुकसान किस बात का? नुकसान सिर्फ उन लोगों का होगा जो कानून की आड़ में अपनी जेब भरते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे बड़े फायदा तो हमारी माताओं बहनों को ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। उन्हें बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं से आजादी मिलेगी। संपत्तियों के मामले में पुरुषों के बराबर उन्हें कानूनी अधिकार मिलेंगे। तो दोस्तों, अमित शाह का कड़ा आदेश और शुभेंदु अधिकारी का ये मास्टर स्ट्रोक पश्चिम बंगाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। अगले 48 घंटे बंगाल के इतिहास में बड़े साबित होंगे। अब देखना है कि ममता दीदी इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाती हैं और वो कौन सा पैंतरा आजमाती हैं कि इस बार मोदी शाह की जोड़ी को बंगाल से ही रास्ता मिले खुद को बचाने का। लेकिन आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।